नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। आज मेरे साथ में आप इस लेक्चर में तद्भव तत्सम पढ़ेंगे। इसमें जितने भी शब्द मैं आपको बताऊंगा वो सारे शब्द आपके यूपीपीएससी के एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एससी और जितने भी ये अन्य एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपके पूछे गए वे सारे के सारे शब्द होंगे। ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये कोई भी एग्ज़ाम अभी आप देने जा रहे हो, चाहे तो यूपीपीएससी का स्टाफ नर्स हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर आप यूपीपीएससी का एई हो, यूपीएसआई हो, ये सभी एग्ज़ाम्स में आप इन शब्द में से एक ना एक शब्द देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मिलेगा ज़रूर ये सभी शब्द। इनमें मैंने डायरेक्टली आपको बता रखा है। इसका एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं इसके क्वेश्चन टाइप से करवा दूंगा, और भी जिसमें कोई भी आपका शब्द छूटे ना, जो एग्ज़ाम्स में आया हुआ है सभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे इन दो वीडियो में। इसमें जो है लगभग 100 के लगभग में शब्द हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो अपना एक बढ़िया सी कोट के साथ में। एक ये सजेशन टाइप से मैं आपको देना चाहूँगा। ये एक सजेशन मानिएगा मेरा कि ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। ये वही लोग हैं जो कहते हैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ और ऐसा आप भी नहीं कर सकते। ये इस टाइप के लोगों से एकदम आपको दूर रहना चाहिए। जितने भी दिन आपके पास एग्ज़ाम्स के बचे हों उतने दिन में आप हाथ पैर मार लीजिए, पूरी तरीके से पूरी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि बाद में जिसमें आपको आपको अफसोस ना हो कि हाँ अगर शायद हम ऐसा कर लेते तो ये मेरा इस जगह सिलेक्शन हो जाता। तो जितना भी टाइम हो आपको कम से कम आप अपनी नज़रों में तो ना गिरिए, अपनी नज़रों में आप उठे रहिए कि हाँ हमने जो कर सकते थे वो मैंने किया। होना ना होना तो बात की बात होती है। पहले आपने किया ही नहीं, उसके लिए कुछ परिश्रम ही नहीं किया, उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि मेरा हो जाए, तो वो होना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। कोई भी आपसे कुछ भी कहे लेकिन आप कहिए नहीं ठीक है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। ठीक है, उसको नहीं समझ में आता है तो उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन इस तरह के लोगों से आप लोग बिल्कुल दूर रहिए। कोई कुछ भी कहे आप अपनी तैयारी जरूर करिए। शुरू करेंगे हम आज तद्भव और तत्सम शब्द के बारे में जानेंगे कि तद्भव और तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं, ये जितने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें से पूछी जाती है। देखिए, सबसे पहले तद्भव और तत्सम दो तरीके के शब्द के भेद हैं। ठीक, ये इसमें कौन कौन से तद्भव होते हैं और कौन से तत्सम होते हैं। पहले तो आप शब्द का मतलब जानिए। तद्भव होता क्या है? तद्भव का अर्थ होता है तत् प्लस भव। तत् प्लस भव का दो शब्दों से मिलकर के ये तद्भव बना हुआ है। तत् प्लस भव, इन दोनों से मतलब होता है इसका विकसित, विकसित या फिर उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न। बस इतनी सिंपल सी बात आपको समझनी है। जो कोई चीज़ किसी चीज़ से उत्पन्न होगी उस जगह पर वो मतलब हो गया क्या? उद्भव हो रहा है, तो वहाँ पर वो हो गया तद्भव। ठीक, जिस चीज़ का उद्भव हो रहा है मतलब कि कोई चीज़ किसी चीज़ से विकसित हो रही है तो वो हो गया हमारा उद्भव। ठीक, जो शब्द आपके संस्कृत से उत्पन्न हुए, हमारी हिंदी भाषा जो है वो हमारी संस्कृत से बनी हुई है, संस्कृत से उत्पन्न हुई एक तरीके से। ठीक, तो इसमें जो बहुत सारे शब्द हैं वो हमारे क्या किए गए हिंदी में, वो संस्कृत शब्द से ही हमारे उद्भव हुए हैं, संस्कृत शब्दों से ही बने हुए हैं, उनका ही दूसरा रूप है वो। हमारी देखिए प्राकृत और पाली और इन सब भाषाओं से होते हुए हमारी हिंदी भाषा बनी संस्कृत के बाद में। ठीक, तो उसमें सब थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता रहा, तो उस तरह से हमारा ये हिंदी भाषा में वही शब्द जो हैं दूसरे रूप में हमें दिखाई देते हैं, वो होते हैं आपके तद्भव। इतनी अच्छे से आप बात को समझ गए होंगे। इस चीज़ से आप ही बहुत सारे शब्दों को निकाल लेंगे कि कौन सा तद्भव है कौन सा तत्सम है। ठीक, ये चीज़ हो गई आपकी। फिर उसके बाद में जैसे इसमें देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल आपको बता दें उद्भव वाले। इसमें तद्भव आपके हो गए अंगूठा, अंगूठा, तद्भव वाले आपके एग्जाम्पल जैसे हो जाएंगे अंगारा, अंगारा। ठीक, फिर उसके बाद में अक्षर, ये आपके संस्कृत शब्दों से बने हुए हैं, जैसे अक्षर ये संस्कृत में होता है। ठीक, तो इन शब्दों से बने हुए हैं। इसी तरह से आपने उल्लू सुना होगा।
ठीक, उल्लू बोलते भी होंगे। फिर उसके बाद में और भी ऐसे ही एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जो हम आपको आगे अभी कराते चलेंगे। जैसे आँख, ये आपका उद्भव है, हिंदी का शब्द है आँख। ठीक, ये किससे है? अच्छी से, अच्छी, ये हो गया आपका। इस तरह से उल्लू, उलूक से, उलूक है, उलूक से बना हुआ है, ये संस्कृत का शब्द है। इस तरह से ये आपके विकसित हुए हैं। तो ये हो गए आपके तद्भव शब्द। इसमें जो है इन्होंने डॉक्टर, हिंदी के राइटर हैं उदय नारायण तिवारी, नारायण तिवारी, ये जो हैं इन्होंने मेरुदंड कहा है तद्भव शब्दों को हिंदी का। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, वो आप तद्भव कहा है उन्होंने मेरुदंड तद्भव को हिंदी का। ठीक, इस चीज़ों को याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे शब्द हैं, क्रियाएं विशेषण हैं, संज्ञाएं विशेषण और क्रिया विशेषण, ये सब जो हैं बहुत सारे हमारे हिंदी में शब्द जो हैं कि तद्भव हैं। ठीक है, इस सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आगे हम तत्सम में। जैसे बताया आपको कि तत्सम तद्भव की बात तत् प्लस भव, वैसे ही इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनता है आपका तत् प्लस सम से तत्सम बन जाता है आपका। जब तत्सम इस तरह से बनता है तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे का सेम, वो जैसा है उसी के समान हमने इस्तेमाल किया तो उसके समान, मतलब कि जो शब्द हम हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं और वो शब्द हमारे संस्कृत में भी हैं सेम टू सेम, वैसे ही शब्दों को हम इस हिंदी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं क्या? तत्सम हो जाते हैं। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब परिभाषा अगर लिखने के लिए आप कहें तो हम वो भी लिख दे रहे हैं। चलिए, जो शब्द संस्कृत, परिभाषा मैंने बोल तो दी है, लेकिन आप अगर इस तरह लिखने के लिए बात बता रहे हैं तो इस तरह से भी देखिए, लिख भी लीजिए आप। हिंदी से आए, सबसे हिंदी से, हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों, जैसे कि जैसे हैं वैसे ही हम उसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं। ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक, इन बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब इनके एग्जाम्पल हम आपको बता दें कुछ। जैसे अग्नि, अग्नि है, हिंदी में हम लोग आग कहते हैं, लेकिन ये संस्कृत का शब्द है तो ये हमारा जैसा संस्कृत में है वैसा ही हम हिंदी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वर्षा, वर्षा का भी इस्तेमाल करते होंगे आप लोग। श्लोक, कृष्ण, इन सबको आप इस्तेमाल करते होंगे। ये सब जो हैं आपके तत्सम शब्द हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं उनको हमने अपना हिंदी में भी अपना लिया है और वैसे का वैसा इस्तेमाल किया जाता है, तो हो गए आपके तत्सम शब्द। अब आपको देखिए, जो एग्ज़ाम में आपके आएंगे तो एग्ज़ाम में जैसे पूछेगा, जैसे आपको 4 शब्द मान लीजिए दे दिए, पूछेगा कि इसमें से कौन सा तत्सम है, इस टाइप से पूछेगा, या फिर पूछ लेगा इनमें से कौन सा तद्भव है, या फिर आपको कोई शब्द दे देगा, जैसे अंगरखा दे रखा है, ये तद्भव शब्द है आपका, तो इसमें कहेगा ये तद्भव है तो ये इसका तत्सम कौन सा है, किस शब्द से ये बना हुआ है आपका। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। इस टाइप के ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं मैक्सिमम पहचानने के लिए। तो वो जब आप शब्दों से परिचित होंगे, शब्द आपने पढ़े रखे होंगे, तभी आप ज़्यादातर आपको पता होगा चीज़ों को कि आप कैसे इसको पता कर सकते हैं कि कौन सा है संस्कृत का, कौन सा है हिंदी का। कुछ चीज़ें हम आपको और बताएंगे, उससे आप आसानी से भी और इसमें पहचान लेंगे। ठीक, तो अब एक एक शब्द को हम लेते हैं और उनका आपको तत्सम बताते जाते हैं। ये सारे जो हैं आपके, कोई आरएएच के एग्ज़ाम में आया, यूपीपीएससी के, पीसीएस के एग्ज़ाम में आया है, कहीं ना कहीं पर ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आरओ के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बीएड के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये सभी प्रश्न आप सभी जो हैं शब्द, ये सभी आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसके बाद जो यूपीपीएससी के और भी एग्ज़ाम है वो हम आपको अगले लेक्चर में भी करा देंगे। तो इन सब शब्दों को ना छोड़िएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप जो ये सब क्वेश्चन में, इनमें से उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई 1-2 शब्द आपको मिल ज़रूर जाएंगे एग्ज़ाम में। देखते हैं अंगरखा। अंगरखा जो है ये हमारा तद्भव है। ये किससे हमारा तत्सम शब्द क्या है इसका? अंग रक्षक। अंग रक्षक से हमारा ये बना है अंगरखा। ठीक, फिर उसके बाद में अंगोछा। अंगोछा शब्द का इस्तेमाल करते होंगे, संस्कृत में इसको बोलते हैं हम अंग प्रोछा। प्रोछा। ठीक, इन सबको अच्छे से याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, हम बताते जा रहे हैं। ये उद्भव है, ये हमारे हिंदी के शब्द हैं जो कि हमारे ये संस्कृत के तत्सम संस्कृत वाले हैं शब्द ये सारे। ठीक, जो हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद में अगला आता है अनाज।
अनाज हिंदी में बोलते रहते होंगे, इसको अन्नाद बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में आगे आता है 18। 18 को अष्टादश, अष्टादश संस्कृत में बोला जाता है। संस्कृत की भी पूरी गिनती होती है, उसी टाइप से है ये। ठीक, अनाज, अनाज को क्या कहते हैं? अन्नद, अन्नद। ठीक, फिर अच्छत, अच्छत है, इसका क्या कहेंगे? अच्छत। इस तरह से होता है संस्कृत में। इन चीज़ों को लिखने के लिए भी आपको आ सकता है, तो इस कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा अच्छे से। फिर उसके बाद में आज है आपका, आज, आज को क्या कहते हैं? आद्य, आद्य कहा जाता है आज को। फिर आगे बढ़ेंगे, आलस, आलस को कहते हैं आलस्य। संस्कृत का शब्द है जो आलस्य, ये तद्भव है आपका, ये तत्सम है। आलस जो होता है वो आपका तद्भव होता है, ये हमारा आलस्य से इसको बना हुआ है, आलस। ठीक, फिर उसके बाद अश्रु, आंसू का होता है अश्रु। ठीक, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जो जैसे थोड़ा सा हम गांव की भाषा में आपको कुछ शब्द मिलेंगे, वो शब्द आपके जो होंगे वो हमेशा तद्भव होंगे, वो हमेशा क्योंकि संस्कृत के शब्दों से निकले होंगे। और बहुत सारे शब्द तो ऐसे होते हैं जो आप परिचित नहीं होते हैं, वो आपको पता चलेगा। जैसे आवन, आवन का पंचाशत, पंचाशत। ठीक, फिर उसके बाद में आगे जैसे 40 वाली पूरी लाइन होती है, 40 वही है, 4 जो है उसमें लगा दिया, 40 जो है वही वाली लाइन है ये, उसमें यहाँ 50 वाली लाइन जो है उसमें सारे जितने भी बनेंगे उसमें ये बन जाएंगे, पंचाशत लगेगा सब में। फिर उसके बाद 40 वाली लाइन जितने होंगे उसमें क्या लगेगा? चत्वारिशत। जैसे हम 41, 42, 43 बोलते हैं, उसी टाइप से ये उस सब में लगता रहेगा ये। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, इलायची, इलायची सब लोग बहुत खाते होंगे, इसको क्या कहते हैं? संस्कृत में इला कहा जाता है। हिंदी में हमारी इलायची है, संस्कृत में इला कहा जाता है इसको। फिर उसके बाद में अगला नंबर है हमारा उच्छ्वास, उत्साह। उत्साह को क्या कहते हैं? उत्साह, उत्साह कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अगले पेज पे, उजला, उजला शब्द है हमारा। ठीक, और बड़ा करते हैं जिसमें आपको और अच्छे से दिखता रहे। हाँ, ठीक, उजला, उजला मतलब उज्ज्वल, आपका भविष्य जो है उजला हो, गांव में थोड़ा कहा जाता है लेकिन उज्ज्वल है वो। ठीक, फिर उसके बाद में ऊँट, ऊँट आपका हिंदी में होता है उष्ट्र, उष्ट्र आपका संस्कृत में होता है। ठीक, फिर उसके बाद में अगला देखेंगे ओखली, ओखली को उलूखन, उलूखन बोलते हैं ओखली को। ठीक, फिर उसके बाद में ओला, उपल, ओला गिरते हैं उनको संस्कृत में उपल कहा जाता है। फिर कपूत, जो अच्छे काम नहीं करते हैं पुत्र, उनको कपूत कहा जाएगा। तो वो जो है संस्कृत में उनको क्या कहा जाता है? कुपुत्र। आरती पढ़ते होंगे तो उसमें कुपुत्र आता होगा आपका। ठीक, कुपुत्र। फिर उसके बाद में अगला क्या है हमारा? अगला है किशन, किशन को क्या कहते हैं? कृष्ण, कृष्ण जी का नाम किशन है। फिर एक चीज़ और भी याद रखिएगा, कपूर, कपूर पूजा में के समय करते हैं। ठीक, आरती से याद आ गया ये भी, कर्पूर ये होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, कारज, कारज, काज, ये क्या है? हिंदी का शब्द है, ये है संस्कृत का शब्द कार्य। फिर आगे बढ़ते हैं, कान, काठ, इन सब के चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट जैसे हम लिख लेते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जैसे ही एक पेज पूरा कंप्लीट होता है तो आपको बाद में रिवीजन करने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक, फिर देखेंगे इसको, कान, कान का क्या कहते हैं? कर्ण, कर्ण। फिर उसके बाद में काठ, काठ का होता है काष्ठ। ये आपका क्या है? इधर साइड में आपका चल रहा है तत्सम, ये है आपका तत्भव, ये याद रखिएगा। ठीक, ये सब जो है हिंदी के शब्द हैं, ये हमारे संस्कृत वाले शब्द सब चल रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, क्रोधित, नहीं कुटुंब, कुटुंब का क्या होगा? कुटुंब, कुटुंब। फिर क्रोधित, क्रोधित का क्या होता है? क्रुद्ध। कुंजी, कुंजी का होता है कुंजिका,
कुंजी का तत्सम शब्द कुंजिका होता है। कुंजिका को इस तरह भी आपको लिखा मिल सकता है, कुंजिका इस तरह भी लिखा आपको मिल सकता है। फिर कड़ुआ, कड़ुआ क्या होता है? कड़ुआ होता है कटु। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला कान्हा किशन, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कान्हा किशन ये सब जो है किसके नाम है? कृष्ण जी के नाम है। तो ये कृष्ण आपका, ये कृष्ण हो गया। किस में होता है ये? आपका तत्सम। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला आपका तद्भव शब्द है कृपया। ठीक, ये हिंदी में होता है आपका सह्या, जो संस्कृत में होता है। सही तो दोनों ही हैं। ठीक, ये होता है आपका तत्सम, जो संस्कृत में होता है। हमने बनाया है इसको इस तरह से, कृपया। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं अगला खंबा। खंबा का क्या होता है? स्तंभ। स्तंभ होता है तत्सम, और हमारा ये हिंदी में तद्भव हमारा खंबा। फिर उसके बाद खीर, खीर और यहाँ पर क्षीर। क्षीर सागर में विष्णु भगवान जी रहते हैं और खीर जो है हम लोग खाते हैं। ठीक, तो ये क्षीर जो है वो है। अब ये इससे हमने बना लिया खीर। फिर उसके बाद में आगे खेत, खेत क्षेत्र, ये हो गया आपका क्षेत्र होता है खेत, तत्सम शब्द इसका। फिर उसके बाद में अगला बढ़ेंगे। अगला जो है हम क्या है? गदहा, यहाँ पे आ की मात्रा होगी। ठीक, गदहा, गदहा या गधा, ये संस्कृत में होता है गर्दभ। गर्दभ ये होता है आपका तत्सम शब्द, इसका गर्दभ। ये हो गया आपका तद्भव। फिर उसके बाद गवैया, गवैया होता है आपका तत्भव। गायक होता है सही में संस्कृत में जो है तत्सम आपका गायक होता है, गवैया होता है। फिर गाय, गाय आपका तद्भव है, जो कि हमारा निकला किससे है? गो से। गाय माता जो हैं वो निकली हैं गो से। ठीक, फिर उसके बाद में गिद्ध शब्द किससे बना है? गृद्ध से बना हुआ है। गृद्ध से बना हुआ है गिद्ध। गिद्ध भी होता है, गीध भी होता है। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गणेश का, गणेश का आप लोग तो ज़्यादातर जानते ही होंगे, हमारे गणेश भगवान जी। ठीक, इसको लिखते कैसे हैं? गणेश, इससे बना हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाक से। फिर उसके बाद में ये सभी जो है आपके एपीएस में, आईएएस में, पीसीएस में, सब में एग्ज़ाम में ये सब आए हुए इंपॉर्टेंट हैं। बीएड में तो जो जो इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं उन्हीं में से ही हमको उम्मीद है कि आप लोगों के भी पूछ लिए जाएंगे। गलत, गलत होता है गलत, ये हो गया आपका तत्सम। फिर उसके बाद घी जो है वो किससे निकला है? घृत से। तत्सम शब्द जो है घी का घृत है। घोड़ा, घोड़ा किससे निकला है? घोटक, ये हमारा तत्सम शब्द है। घोड़ा हमारा तद्भव शब्द है, ये एपीओ के एग्ज़ाम में आया था। फिर उसके बाद में चमड़ा, चमड़ा किस से निकला? चमड़ा एक चीज़ और एक भी शब्द कहा जाता है, चाम भी कहा जाता है। ठीक, चमड़ा चर्म से बना है, तत्सम शब्द है चमड़ा का क्या? चर्म, और ये है हमारा तद्भव। फिर उसके बाद में चांद, चांद हमारा तद्भव शब्द है, पहचान लीजिए चांद को। ये हमारा उद्भव हुआ है किससे? चंद्र से, चंद्रदेव। ठीक, जितने भगवान से जुड़े, देखिए एक चीज़ पहचान लीजिएगा, बहुत सारे आपको शब्द पता चल जाएंगे, ऐसे याद रहेंगे। जितने आपको भगवान से जुड़े हुए, भक्ति से जुड़े हुए ये सब शब्द होंगे ना, वो हमेशा आपको ज़्यादातर सारे वो होंगे किसमें? तत्सम में। हिंदी तो बाद में आई, भगवान जी पहले आए थे, तो इसलिए वो सब आपको तत्सम में मिलेंगे। फिर आगे देखिए चौथा, अगला है हमारा चौथा, ये ऊपर भी है नहीं है, ठीक है। अगला आता है हमारा चौथा। चौथा क्या है? चतुर्थ, चतुर्थ। फिर 14, 14 जो है आपका वो क्या होगा? चतुर्दश, चतुर्दश। फिर चूरन, छोटे में बहुत खाई होगी, इसको कहते हैं चूर्ण। जो बाबा जी के जो हैं रामदेव बाबा, उनके यहाँ से लेके आएंगे तो आपको चूर्ण सब में लिखा मिलेगा, चूरन नहीं लिखा मिलेगा। जितनी दवाइयाँ होंगी उसमें चूर्ण लिखे हुए मिलेंगे आपको। फिर छाजन, छादन। फिर उसके बाद छेद, छिद्र होता है। ठीक, छिद्र हो गया तत्सम और छेद होता है हमारा तद्भव। फिर उसके बाद में छगड़ा, छगड़ा हो गया सकट। सकट की पूजा होती है, जिनके यहाँ होती होगी वो जानते होंगे, उसमें छगड़ा बांधा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में जुगती, जुगती से युक्ति, युक्ति। फिर जंगला, जंगला का वातायन,
वातायन ये आपका तत्सम है, ये आपका जंगला जो है वो तत्भव है, सभी के घर में होगा। फिर उसके बाद में जौ, जौ हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। ये किससे बना हुआ है, जौ हमारा जौ से, जावा, ठीक, जौ से बना हुआ है। फिर अगला है हमारा जमाई, जमाई बनता है किससे, जमाता से, जा माता से जमाई बन गया। फिर उसके बाद में ढीठ, ढीठ का क्या है, देखिए ढीठ का क्या हो जाएगा, ढीठ का होगा हमारा धृष्ट, धृष्ट। फिर उसके बाद में तीता, तीता का तिक्त, तिक्त हमारा क्या है, तत्सम शब्द, ये अब तीता है हमारा तद्भव शब्द। फिर आगे बढ़ते हैं तुरंत, तुरंत का क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया तद्भव शब्द, तुरंत का हो गया त्वरित, त्वरित हो गया आपका तत्सम शब्द। फिर आगे बढ़ते हैं तपसी, तपसी का हो गया तपस्वी, तपसी का क्या हो गया, तपस्वी, तपसी होता है आपका, देखिए संस्कृत में आएगा क्योंकि पुराने ज़माने से संबंधित है, वो सब आपका तपस्वी आ गया। फिर उसके बाद में तीर्थ, तीर्थ का देखिए तीर्थ, ये तो सभी लोग जानते होंगे, तीर्थ स्थान कहा जाता है, लिखा जाता है, तो तीर्थ। फिर उसके बाद में अगला है दही, दही किससे बना है, दधी से, दधी से हमारा बना है, तत्सम होता है, दही होता है आपका तद्भव। फिर दोपहरी, दोपहरी किससे बना, द्वि प्रहरी से बना है आपका दोपहरी, ठीक। फिर दूध, दूध से दुग्ध, ये हो गया आपका। फिर दुपट्टा, दुपट्टा से, लड़कियों को तो अच्छे से पता होगा, द्विपट्टा कहा जाता है उसको, तत्सम शब्द जो है, अब अगली बार से जब कहिएगा तो दुपट्टा ना द्विपट्टा बोलिएगा, ठीक। फिर उसके बाद में दर्शन, दर्शन हो गया। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे नाच, नहीं धीरज बचा, धीरज का क्या होगा, धैर्य, धैर्य हो गया आपका तत्सम शब्द। फिर उसके बाद नाच, नाच का क्या होगा, नृत्य। एक और याद आ गया, धुआं, ठीक, धुआं याद आ गया, उसका अब बता रहे हैं, धुआं का हो गया धूम्र। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ये सारे याद करते चले जाइएगा बढ़िया से, इनको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, तो फिर आपको आसानी रहेगी, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो फिर दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे ये वाले। फिर उसके बाद में अगला हमारा नक, ये होगा नाक होगा, ठीक, नाक, नाक से होगा नासिका, नासिका हो गया। फिर उसके बाद में नेह, नेह होता है स्नेह, तत्सम शब्द, ये है तद्भव आपका। पाहुना, पाहुना का क्या होगा आपका, देखिए पाहुना जो है आपका होगा तद्भव शब्द, और इसका हमारा हो जाएगा प्रागुण, प्रागुण हो गया आपका तत्सम शब्द। फिर पृथ्वी, पृथ्वी हो गया, इस तरह से होता है इसका पृथ्वी, ठीक। फिर उसके बाद में आगे पियारा, पियारा नहीं होता, प्रिय होता है, प्रिय है, ये पियारा जो है हमारा तद्भव शब्द है, तत्भव है, और ये हमारा तत्सम शब्द है, तत्सम, ठीक। फिर पहर, पहर का किससे बना हुआ हमारा है, पहर जो बना हुआ है प्रहर से बना हुआ है, तत्सम शब्द इसका प्रहर होगा। फिर पुरुषार्थ हमारा किससे बना हुआ है, जानते हैं, पुरुषार्थ बना है पुरुषार्थ से, इस वाले से, पुरुषार्थ जो है ये बना हुआ है इससे, ये हमारा तत्सम है, ये तद्भव शब्द है। बहिन, बहिन बोला जाता है, गांव में ज़्यादातर बोला जाता है, तो बहिन जो है वो बना है भागिन से, भागनी से, ठीक। फिर उसके बाद में बछड़ा, वत्स बना है तत्सम, ये तद्भव हो गया आपका। फिर बहु, बहु वधु से बना हुआ है, ये तो जानते ही होंगे शायद आप लोग, ठीक, बहु वधु से। फिर बैल, बैल जो है बना है वृषभ से, वृषभ, बलि, वर्द भी कहा जाता है इसे, इन दोनों से बना हुआ है, ठीक, वृषभ। फिर ब्याह, ब्याह का क्या बना है, किससे, विवाह से बना हुआ है ब्याह। फिर बच्चा, बच्चा वत्स से बना हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर आगे बढ़ेंगे अब, तो बहेड़ा, बहेड़ा हो गया आपका, बच्चा बता दिया, हाँ बच्चा बता दिया है, अब आगे है हमारा बहेड़ा, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब देखते हैं बहेड़ा क्या है, बहेड़ा विभितक, विभितक से बना हुआ है बहेड़ा। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, भादो, भादो बना है भाद्रपद से, ये महीनों के नाम में आता है। फिर भौं, भौं बना है भ्रकुटी से,
भ्राकुटी। ये जब थोड़ा संस्कृत वाली चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। हिंदी अगर पुराने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन इन चीज़ों को पढ़ लीजिए जिसमें आपको ये हमेशा याद रहे। भैंसा बना है महिष से। फिर उसके बाद में ये हमारा तत्सम है, ये हमारा तद्भव हो गया। फिर आगे आता है भावज। भावज होता है कौन? भौजाई, भाभी, ठीक, भौजाई। भातृजया भी बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद मिष्ठान, बहुत सारे लोगों की फेवरेट। मिष्ठान का क्या होगा आपका? मिष्ठा अन्न, ठीक, ये आधा ना और ये ना, ठीक। फिर ये इस तरह से बनेगा। माँ, माँ बना है किससे? मात्र से, मात्र से, माँ बना है मात्र से। फिर आगे बढ़ते हैं मानुष। मानुष तो आपको सभी को पता होगा, ये हमारा तद्भव शब्द किससे बना है? मनुष्य बोला जाता है मानुष। ये बना हुआ है हमारा तत्सम शब्द, इसका क्या है? मनुष्य से बना हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद में सेठ। सेठ किससे बना हुआ है हमारा? श्रेष्ठी से, श्रेष्ठी से सेठ बन गया। सुहाग, सौभाग्य से बन गया। सुहाग बन गया सौभाग्य से, सौभाग्य, ठीक, सुहाग। फिर साखी। साखी किससे बना है? साक्षी से बना हुआ है। फिर सन्यासी। सन्यासी देखिए ये वाला है ये, लेकिन इस तरह से लिखा जाए सन्यासी, इससे बना हुआ है, ठीक। अंकी बिंदी भी है इसमें, बस खाली और अंतर ज़्यादा नहीं है कुछ। फिर उसके बाद ससुर। ससुर किससे बना है? स्वसुर से, स्वसुर। साहित्यिक, ये किससे बना है? साहित्यिक से बना हुआ है, ठीक। ये हा है, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मिटा दें तो आपको समझ में, हाँ ये हा है, इससे बना है। देखिए ये साहित्यिक इस तरह से ये हिंदी में लिखा जाता है, ये आपका साहित्यिक, दोनों ही सही हैं। ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है। फिर उसके बाद में सांवा किससे बना हुआ है आपका? श्यामलमक से बना हुआ है। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग तुरंत ही, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो है हमारा सपना। सपना बना है सपना जो बना है आपका वो बना है स्वप्न से। ये आपका तत्सम, ये आपका तत्भव। शब्द किससे बना हुआ है? शब्द से, शब्द से शब्द बन गया ये शब्द, ठीक। सांवला। सांवला किससे बना है? श्यामल। श्यामल संस्कृत शब्द है और सांवला जो है वो आपका हिंदी शब्द है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। फिर उसके बाद सारथी। सारथी किससे बना हुआ है? सारथी से, ये उल्टा हो गया, ये नहीं होगा, इस तरह से लिखते हैं सारथी, ठीक, ये हो गया। और इस बना किससे है? सारथी से, इससे बना हुआ है। ये आपका तद्भव है और ये आपका तत्सम है। फिर हड्डी। हड्डी तो मेडिकल वाले जानते ही होंगे, अस्थि, अस्थि से बना हुआ है। हड्ड से भी लिखा जाता है, हड्ड भी, ठीक, हस्ती। फिर उसके बाद में हल्दी। हरिद्रिका, हरिद्रा, ठीक, हरिद्रिका बोले, हरिद्रा से बना हुआ है हल्दी। ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट आपके थे। इसके बाद मैं क्वेश्चन वाइज एक वीडियो दूसरे में भी आपके जितने एग्जाम में आए हुए हैं 10 साल में वो सारे मिला जुला के आपको वो भी करवा दूंगा, जिसमें पूरी उम्मीद करता हूँ कि इसके बाहर से आपका नहीं पूछा जाएगा। जो 2 3 4 5 क्वेश्चन इससे आएंगे आपके, वो आपके इसमें से ही मिल जाएंगे। तो इनको ध्यान कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हार मत मानिए। चाहे जीत हो चाहे हार हो, लेकिन हमें लड़ना तो ज़रूर चाहिए। तो आप इसलिए अपनी लड़ाई जारी रखिए और बढ़िया से तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, एक बात तो बोला ही नहीं, वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं, सब्सक्राइब बटन तो दबा दीजिए, ठीक। मिलेंगे अगले लेक्चर में, नमस्कार।